नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एमए प्रीवियस ईयर में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के मनोविज्ञान को कैसे समझा जाए, और उसी एक सिस्टम में हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके मेरिट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड की दोष या उसकी सीमाएं क्या होती हैं। जब कभी भी आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं सीमा, तो इसका मतलब तो ये है कि उसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसा है जो अभी तक हमने पाया नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्जर्वेशन करने वाला कौन है तो एक व्यक्ति ही ना, यानी वो व्यक्ति जो हाड़ मांस से बना है, उसके अंदर इमोशंस है, उसके पास अपनी सोच समझ है और उसकी अपनी खुद की रुचियां हैं, उसके अपने ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनसे वो ज़्यादा प्रभावित रहता है। हर एक व्यक्ति के अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, रिसर्च कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो जब वो ऑब्जर्वेशन करता है तो कई बार ये संभावना होती है कि उसकी जो निजी रुचि है उसकी ओर वो ज़्यादा आकर्षित रहे। अब आपने बच्चों को प्लेग्राउंड में भेज दिया या आपने बच्चों को म्यूजिक रूम में भेज दिया और कहा कि ठीक है बच्चों, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनके साथ आप म्यूजिकल कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए। हर एक बच्चा इन्वॉल्व है। मान के चलिए कि आपका इंटरेस्ट गिटार की धुन से ज़्यादा गिटार की बनावट पर है, कि वो बनता कैसे है, उसके स्ट्रिंग्स किस तरीके से जुड़े रहते हैं, कौन से स्ट्रिंग से कौन सी धुन आ रही है। ये म्यूजिक के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन आपका धुन से ज़्यादा गिटार के स्ट्रक्चर पर, वो कैसे बना है, उसमें ज़्यादा रुचि है। या कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजते हैं और उनमें हवा आने जाने का द्वार कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, डायमेंशंस क्या होते हैं। मान के चलिए कि अगर आपकी रुचि इस तरफ ज़्यादा है, तो जो बच्चा इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, आप उसके उस पर्टिकुलर रुचि को ज़्यादा तवज्जो देंगे क्योंकि वो खुद आपकी रुचि है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको तबले पर भी धुन बहुत पसंद है, उसको राग केवल तबले के साथ गाना है, हारमोनियम भी नहीं चाहिए, कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए उसको, ठीक है ना, तब क्या करेंगे? तो आपका इंटरेस्ट तो अलग हो गया। एक ऑब्जर्वर का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, दूसरे ऑब्जर्वर का इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। कोई सारंगी वादन को बहुत पसंद करता है। आपको सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि जो भी अध्ययन करता है, जो भी ऑब्जर्वर है, उसकी अपनी खुद की एक रुचि है और उस रुचि के हिसाब से ही वो ऑब्जर्वेशन करेगा। और उस ऑब्जर्वेशन में हो सकता है कि अपनी रुचि और बच्चे की रुचि सेम होने